वेलकम बैक। दिस इज दीपक ध्यानी। फाइल हैंडलिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने वाले हैं राइटिंग ऑन टू टेक्स्ट फाइल। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, उसमें हम डेटा को रीड कैसे कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम फाइल हैंडलिंग में डेटा को कैसे राइट कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको एक बारी तो सिखाया हुआ है, बट फिर भी एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो राइटिंग ऑन टू टेक्स्ट फाइल्स, तो राइटिंग ऑन टू टेक्स्ट फाइल में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आप रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अपनी फाइल को ओपन करना होगा। ऐप जो है फाइल का ऑब्जेक्ट है, ओपन एक मेथड है, nitin.txt फाइल का नेम है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है तो .txt एक्सटेंशन होगा, और w क्या है, इसका मोड है, मतलब ये काम कैसे करेगा, लिखने का। ठीक है, मैं 5 जनों का नाम लिखना चाहता हूँ, 5% का नेम लिखना चाहता हूँ, तो मैंने एक लूप लगा दिया। अदरवाइज में f.write n 5 टाइम मुझे लिखना पड़ता। जब मैं लूप जानता हूँ तो मैं लूप का यूज करूंगा। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 5 टाइम चल जाए, मतलब 0 1 2 3 4, तो 5 जनों का नाम लिखा जाएगा। तो पहली बार पूछेगा एंटर नेम n के पास, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। जैसे ये लूप एग्जिट होगा फिर मैंने अपने फाइल को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, f.close। तो गाइज हम भी इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारा भी नेचर ऐसा ही, हम तभी सीख पाते हैं जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। f = आप लिखेंगे ओपन मेथड, 1 बाय 1 करना, फाइल का नेम। मैं अभी फाइल का नेम बदल देता हूँ, deepak.txt टेक्स्ट फाइल, और मैं इसमें राइट करना चाहता हूँ तो मोड ले लूँगा भाई w। ये तो एक मैंडेटरी लाइन हो गई है। ठीक है, अब मैं 5 जनों का डेटा इसमें लिखना चाहता हूँ, तो फॉर आई इन रेंज 5। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप इसमें राइट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे f डॉट, फाइल का ऑब्जेक्ट f है, f, या आप ऐसा नहीं करेंगे, इधर मैं करता हूं n = इनपुट एंटर नेम। ठीक है, ये नेम किस पर आ रहा है, n पर आ रहा है। अब मैं इसको राइट करूंगा f डॉट राइट, और किसके पास आ रहा है, n के पास। ठीक है, और जब लूप एग्जिट हो तो मैं फाइल को क्लोज कर दूं, f.close। आप जब फाइल को ओपन और क्लोज करते हैं फाइल के ऑब्जेक्ट से करते हैं। देखिए काम कैसे करेगा, फॉर आई इन रेंज 5, तो सबसे पहले लूप एक बार ही चला, तो इनपुट एंटर नेम, मैंने कोई नेम दे दिया, n के पास आया तो राइट करा दिया है मैंने n की हेल्प से। तो Ctrl+S F5 करके देखते हैं, पूछ रहा है आपसे एंटर नेम, मैंने दे दिया है दीपक। फिर पूछ रहा है, मैंने दूसरा नाम दे दिया है नितिन, मैंने तीसरा नाम दे दिया है हर्ष, चौथा नाम दे दिया मैंने मनन, पांचवा नाम मैंने दे दिया हिमानी। ठीक है, आपकी कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, 5 नाम आपने लिख दिए हैं, तो अब छठा नाम तो लिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने लूप 5 टाइम ही एग्जीक्यूट किया था। तो ऐसे का नेम लिख सकता हूं, मैं राइट कर सकता हूं। ठीक है, आप एक जने का भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा का भी। एक से ज़्यादा का लिख रहे हैं तो लूप को लगाना आसान है। तो राइट का दूसरा मेथड देखते हैं। एक होता है राइट लाइंस। ये क्या करता है, राइट लाइंस क्या करता है, एक टाइम में मल्टीपल डेटा को राइट कर सकता है। ठीक है, एक ही टाइम में मल्टीपल डेटा को राइट कर सकता है। तो एक चीज़ तो कॉमन है, सबसे पहले फाइल को ओपन किया हमने, f = फाइल का ऑब्जेक्ट, ओपन एक मेथड है, nitin.txt फाइल का नेम, और एक्सटेंशन w क्या है, मोड है फाइल का। मैंने l एक डिक्शनरी ली है, l एक लिस्ट ली है, एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, तो मैं मल्टीपल डेटा को राइट करना चाहता हूँ, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 5 तक चलेगा, मतलब 4 तक चलेगा, एंटर नेम, और मैं l पे नाम अपेंड करा दे रहा हूँ। अपेंड से क्या हो जाएगा, एक लिस्ट खाली है, मैंने उस पर ही ऐड कराता रहा। ठीक, और फिर लास्ट में मैंने f.writelines l लिख दिया। तो गाइज हम भी करके देखते हैं इसको। देखो हम इतना इसको थोड़ी सा चेंज करेंगे, मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ l नाम की, एम्प्टी लिस्ट है, तो हम भी लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, कितनी बार, 4 जनों के नाम लेते हैं, 5 नहीं लेते। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नाम लूँगा, तो नाम लूँगा n पे, इनपुट एंटर नेम, डबल कोट्स ये। ठीक है, n पे नाम आ गया। अब मैं उससे क्या कराना चाहता हूँ, अपेंड कराना चाहता हूँ। अपेंड से क्या होगा, l डॉट अपेंड किस में,
किस पे अपेंड, एन पे, ठीक है। तो मैंने लिस्ट में अपेंड करा है जो एन आया हुआ है, ठीक है। लिस्ट खाली है और अपेंड लास्ट से होता है, ठीक है। एन आ गया और इसके बाद जब लूप एग्जिट हो तो मैं क्या करूँगा, एफ डॉट राइट लाइन्स। राइट लाइन्स की कैपेसिटी ये है कि वो मल्टीपल डेटा को एक ही टाइम में राइट कर सकता है। तो मैंने सारा डेटा पहले स्टोर किया एल पे, और जो एल का डेटा था वो किस में लिख दिया मैंने, एफ पे, ठीक है। कैपिटल एल है भाई, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। देन इसके बाद करना होगा एफ डॉट क्लोज, ठीक है, कंट्रोल एस, और हम इसको करके देखते हैं रन मॉड्यूल, एंटर नेम दीपक, स्पेलिंग गलत है कोई बात नहीं, नितिन, हर्ष, और यहाँ पर ले लेते हैं अमन, ठीक है। नाम लिखे गए हैं। तो एक बारी जल्दी से ये भी कर लेते हैं, रीड भी कर लेते हैं, ज़्यादा आपके समझ में आएगा क्योंकि इसमें तो 2 ही फंक्शन है, राइट और राइट लाइन्स। राइट क्या करता है, एक एक लाइन करके लिखता है, और राइट लाइन्स क्या करता है, मल्टीपल लाइन्स को एक ही टाइम में लिख सकता है। तो रीड करना है तो रीड कैसे करेंगे भाई, तो रीड भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एफ इक्वल टू, फाइल को करूंगा ओपन। कौन सी फाइल को ओपन करूंगा, मुझे एकदम याद नहीं है वो फाइल कौन सी थी, तो पहले हमें फाइल का नाम देखना पड़ेगा। दीपक डॉट टीएक्सटी के डेटा को आपने रीड करना है। तो भाई आ जाते हैं, चलिए फिर। तो डबल कोट्स में आप लिखेंगे दीपक डॉट टीएक्सटी, रीड करना है तो मोड की ज़रूरत नहीं है, और लिख भी देते हो तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका, कॉमा करके डबल कोट्स में आर, रीड कर रहे हैं, ठीक है भाई जी। और एफ पे आ गया है डेटा। अब मैं क्या करूँगा, एम इक्वल टू, ठीक, एम इक्वल टू एफ डॉट रीड, फाइल का ऑब्जेक्ट एफ डॉट रीड, ठीक है। और मैं इसको कराता हूँ प्रिंट एम, ठीक है, और फाइल को कर देता हूँ क्लोज, एफ डॉट क्लोज। आपने ये प्रक्रिया दोहराते रहनी है। देखिए, देख सकते हैं आप, 4 जनों के नाम हमने लिए थे। मैं आपको राइट वाली फाइल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए भैया जी, ये हमारी 4 लोगों के नाम लिए थे, आपको याद होगा, दीपक, नितिन, हर्ष और अमन। इसने ये रीड करके दिखा दिया, ये वाली फाइल ने रीड करा और आपका डेटा आपको दिखा दिया। मैं जो आपके लिए टेक्निक लेके आया हूँ ना, बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड है। किताब में आप बहुत टाइम तक फंस जाएंगे, तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको प्रॉब्लम है फाइल हैंडलिंग में। तो हम ऐसी बिल्कुल टेक्निक लेके आए हैं आपके लिए आसान, जो आपके पूरे टर्म 1 को बिल्कुल आसान कर देगा। गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।